आज मैंने एक कहानी पढ़ी, थोड़ी लंबी सी कहानी है पर है बड़ी अच्छी। कहानी कुछ यूं है कि रेगिस्तान में मरुस्थल के पास, मरुस्थल मतलब ओएसिस, जहाँ पर रेगिस्तान में थोड़ा सा पानी होता है, वहाँ पर एक छोटा सा दुकानदार कपड़ा बेचा करता था। बहुत गरीब था, पूरा परिवार मिलकर कपड़ा बनाता और वो उसको बेचता, पर ज़्यादा खरीदार उसके होते नहीं थे। उस रास्ते से बहुत सारे व्यापारी ऊंट लेकर अपने कारवान में जाते थे, एक देश से दूसरे देश में, जो अलग अलग चीज़ों को बेचा करते थे, जैसे सिल्क है, मसाले हैं, कुल मिला के बहुत महंगी चीज़ें उस रास्ते से जाती थी। एक दिन वो अपने दुकान पर बैठा हुआ था और एक व्यापारी अपना कारवान लेके वहाँ से निकला। तो ये उसके पास गया और उससे बोला कि साहब मेरा कपड़ा खरीद लीजिए, अगर आप खरीद लेते हैं तो मेरे परिवार की पूरी सर्दी का समय आराम से कट जाएगा। व्यापारी ने कपड़े को देखा और बोला कि ये तो बहुत खुरदुरा है, मेरे पास तो इससे कहीं ज़्यादा गुना अच्छा रेशम है, सोने जैसा चमकता कपड़ा है, तो तुम्हारे इस 2 कौड़ी के कपड़े को कोई खरीदेगा क्यों? इसका कोई उपयोग नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा। खैर, उसने थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वेस्ट किया और उस व्यापारी ने थोड़ा सा कपड़ा उससे खरीद लिया। शाम को वो दुकानदार अपने घर गया, बड़ा दुखी था। उसने अपने पिता से पूछा कि मैं क्या करूं, कपड़ा तो मैं बनाता हूं पर कोई खरीदता नहीं है। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि अब तक तुमने वो किया जो तुम चाहते थे, अब तुम करके देखो जो मैं कहता हूं। तो उसने पूछा, आप क्या कहते हैं? पिता ने कहा कि वो मत बेचो जो तुम बेचना चाहते हो, वो बेचो जो लोग खरीदना चाहते हैं। बात थी तो बहुत छोटी सी, पर थी बहुत गहरी। अगले दिन जब वो अपनी दुकान पर गया तो उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को देखना शुरू किया कि कौन क्या कर रहा है। उसने देखा कि कुछ व्यापारी हैं, वो अपने स्कार्फ को कस के लपेटे हुए हैं और उनको सिर्फ ये चिंता है कि उनका स्कार्फ उड़े नहीं और उसके अंदर धूल आए नहीं। उसने देखा कि कई तीर्थयात्री अपने बैग को ऐसे बांध के रखे हैं जिसमें उनका सारा पैसा है, तो वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो बैग फटे नहीं। ऐसे करके वो लोगों को देखने लगा, समझने लगा। धीरे धीरे उसने वैसा ही कपड़ा और वैसी ही चीज़ें बनानी शुरू करी। लोग आने लगे, खरीदारी होने लगी। एक दिन उसके पास एक सिपाही आया और उससे बोला कि साहब, मैंने तुमसे एक स्कार्फ खरीदा था आज से करीब 6 महीने पहले। इतना सुंदर तो नहीं था वो स्कार्फ, पर उसने हर लड़ाई में मेरा साथ दिया और एक भी सैंड का कण, रेत का कण मेरे अंदर आने नहीं दिया। मैं बहुत खुश हूं और अब मैं पूरी यूनिट के लिए यही स्कार्फ खरीदना चाहता हूं। अब उस इंसान को अपने पिता की बात समझ आने लगी। कुछ दिन बाद रेगिस्तान में बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ, पर इसका कपड़ा इतना मजबूत था कि इसकी दुकान ऐसी की जैसे थी वैसे ही बनी रही। एक दिन उसकी दुकान पर वही व्यापारी आया जो कुछ दिन पहले आया था, जिसने उसको बताया था कि तुम्हारा कपड़ा बहुत खराब है और तुम्हारे कपड़े को मैं क्यों खरीदूं। वो व्यापारी दुकान पर आया और उससे पूछा कि क्या अभी भी तुम उस कपड़े को बेचते हो जो तुमने मुझे दिया था? उसने कहा, साहब हाँ, मैं बेचता हूं। इस बार वो मुस्कुराया नहीं। उसने कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। तो उस दुकानदार ने बोला कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? उसने कहा कि उस दिन मैंने तुम्हारा मजाक बनाया था और कहा था कि तुम्हारा कपड़ा निहायत ही 2 कौड़ी का है, पर तुमको मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी जो तूफान आया था उसमें मेरा सारा सामान बर्बाद हो गया, पर जिस सामान को मैंने तुम्हारे दिए हुए कपड़े में बांधा था उसका कुछ नहीं हुआ, वो वैसा का जैसे का तैसा ही है। तो तुम्हारा कपड़ा खुरदुरा है इसलिए सस्ता नहीं है, तुम्हारा कपड़ा अच्छा है इसलिए खुरदुरा है। यह बात मुझे समझ में आ गई, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। और आज तुमसे मुझे वो सबक मिला है जो किसी से नहीं मिला। मैं बहुत सालों से व्यापार कर रहा हूं, पर मुझे आज समझ में आया कि इंसान को सिर्फ चमकती हुई चीजें नहीं चाहिए होती। किसी भी कस्टमर को, किसी भी ग्राहक को सिर्फ चमकती हुई चीजें नहीं चाहिए होती।
उसे आवश्यकता सिर्फ उस चीज की होती है जो उसके पास जो है उसको बचा सके, उस डर को बचा सके, और तुम वो चीज बेचते हो। मैं खुदा से प्रार्थना करूंगा कि तुम हमेशा आगे बढ़ो। कहानी तो बस इतनी सी है, पर इसका सबक बहुत बड़ा है। पिता ने कहा था ना कि वो मत बेचो जो तुम बेचना चाहते हो, वो बेचो जो सामने वाला खरीदना चाहता है। और कोई चीज खुरदुरी है इसलिए सस्ती नहीं है, वो खुरदुरी है ताकि वो लंबी चल सके। यह बात हम सब के जीवन में, व्यापार में लागू होती है। हर वक्त सिर्फ चौंकाने वाली, तेज फैलाने वाली, चमकने वाली चीजों की आवश्यकता नहीं होती। आदमी को आवश्यकता उस चीज की होती है जो उसके पास लंबे समय तक रहे। तो अगर आप कोई व्यापार करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि असल में जरूरत क्या है। और दूसरी बात, समझने की जरूरत है कि इंसान को चाहिए क्या। जैसा जिसको चाहिए अगर आप वैसा उसको देंगे तो कभी फेल नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद में सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।